मधुपुर नाम के एक गांव में गोपाल अपनी पत्नी शांति के साथ रहता था। उन दोनों का परिवार बहुत खुशहाल था। गांव के लोग भी उन्हें बहुत प्यार करते थे। एक दिन शांति ने गोपाल को बताया कि वह मां बनने वाली है। यह बात सुनकर गोपाल बहुत खुश हुआ। खुशी में उसने गांव के लोगों में मिठाइयां बांटी। मुझे इतनी खुशी हो रही है भाग्यवान, कितने सालों बाद हमारे घर को रोशन करने के लिए एक बच्चा आएगा, है ना? मुझे तो एक बेटी होगी तो बहुत खुशी होगी। तुम तो हमेशा घर पर नहीं रहते। बेटी को लेकर कहानियाँ सुनाऊंगी, काम करूंगी, समय बिताऊंगी। हमारा एक बहुत सुखी परिवार होगा। बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही है। मुझे भी एक बेटी ही चाहिए। मैं अपनी बेटी को बिल्कुल राजकुमारी की तरह रखूंगा। और सुनो, आज से तुम कोई भी काम नहीं करोगी। घर का सारा काम करके ही मैं बाहर काम पर जाया करूंगा। ऐसा कहने से काम थोड़े ही चलेगा। तुम दिन भर कितनी मेहनत करते हो। सिर्फ बच्चे का ख्याल रखने से तो नहीं होगा। मुझे अपने पति का भी तो ख्याल रखना है। इसी तरह गोपाल का खुशहाल परिवार हंसी खुशी चल रहा था। आज तो बाहर बहुत बारिश हो रही है। आज उनके लिए खिचड़ी और मसालेदार सब्जी बनाकर उन्हें चौंका दूंगी। वो बहुत खुश होंगे। शाम होते होते अचानक से आसमान में बिजली कड़कने लगी। बिजली गिरने के साथ साथ भयंकर आंधी तूफान और बारिश शुरू हो गई। मौसम को देखते हुए गोपाल ने जल्दी से अपनी किराने की दुकान बंद की और घर की तरफ चल पड़ा। अचानक तूफान शुरू हो गया। इतनी आंधी और बारिश में वो घर कैसे आएंगे? अगर उन्हें कोई खतरा हुआ तो? ओहो हो, पूरा भीग गया मैं तो। अरे लगता है वो लौट तो आए। चलो अच्छा है, सही सलामत घर तो आ गए। कहाँ हो भाग्यवान? दरवाजा खोलो, मैं तो पूरी तरह भीग गया हूँ। मैं तो बहुत चिंता में थी। जल्दी अंदर आ जाओ। आओ अंदर आओ। एकदम भीग कर सिकुड़ गए हो आप। जल्दी से गीले कपड़े उतारकर सूखे कपड़े पहन लो। आओ, मैं तब तक खाना लगाती हूँ। हाँ हाँ जाओ, बहुत तेज भूख भी लगी है। दोपहर को आज बिना खाए ही रह गया। शांति खाना लगाकर बैठी थी। कुछ देर बाद गोपाल कपड़े पहनकर खाना खाने आया। वाह वाह वाह, खिचड़ी की खुशबू, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। आहा, आज तो मजा ही आ जाएगा। हाँ जी हाँ, बारिश के मौसम में आपको खिचड़ी और मसालेदार सब्जी पसंद है, तो फिर मैं बनाए बिना कैसे रह सकती हूँ। आहा, खुशबू सुनकर मेरी भूख तो और भी कई गुना बढ़ गई है। मेरी लक्ष्मी पत्नी, जल्दी से खाना दो ना। दोनों ने खाना खत्म किया और सो गए आधी रात को। अचानक शांति को प्रसव पीड़ा शुरू होने पर गोपाल घबरा गया और जल्दी से पड़ोस की दाई माँ को बुला लाया। माँ, मैं मर जाऊंगी, बचाओ। बस थोड़ा और सब्र करो बेटी, थोड़ा साहस करो। दाई माँ, मुझे लगता है मैं अब नहीं बचूंगी। हे भगवान, सब कुछ सही सलामत हो जाए। ना जाने मेरी पत्नी कितना दर्द सह रही है। अचानक कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। अंदर से एक बच्चे के रोने की आवाज सुनकर गोपाल के होठों पर खुशी की मुस्कान आ गई। ये तो मेरे बच्चे के रोने की आवाज है। मेरा बच्चा दुनिया में आ गया। लेकिन दाई माँ अभी तक बाहर क्यों नहीं आ रही है? तुम्हारी बेटी हुई है गोपाल। मेरी बेटी, मेरी राजकुमारी, बिल्कुल मेरी माँ जैसी लग रही है। शांति, मेरी शांति ठीक तो है ना? शांति ठीक तो है ना दाई माँ? तुम्हारी
तुम्हारी शांति इस दुनिया में नहीं रही बेटा। बच्चे को जन्म देते हुए उसने इस दुनिया का मोह छोड़ दिया। नहीं नहीं नहीं, ये क्या कह रही हो दाई माँ? मेरी शांति मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं नहीं, मेरी शांति मुझे छोड़कर नहीं जा सकती दाई माँ। धैर्य रखो बेटा, धैर्य रखो। इस तरह टूट जाओगे तो तुम्हारा बच्चा भी नहीं बचेगा। इस तरह 3 साल बीत जाते हैं। गोपाल बचपन से ही अपनी बेटी को बड़े प्यार से पालता पोसता है। प्यार से वह अपनी बेटी का नाम मोहिनी रखता है। जल्दी से ये खा लो बेटी, मुझे दुकान भी तो जाना है। और नहीं खाऊंगी पापा, मेरा पेट भर गया है। मेरी सोना बेटी, पेट भर के खाना खा ले, नहीं तो तुम्हें बीमारी हो सकती है। और कितने दिन ऐसे अकेले बिताओगे बेटा? बच्ची की देखभाल के लिए तो कम से कम एक औरत की तो जरूरत है। क्या करूं? बूढ़ी माँ, दुकान, घर और इतनी छोटी सी बच्ची को लेकर मैं भी अब और नहीं संभाल पा रहा हूँ। मैं तो कहती हूँ बेटा, तुम एक और शादी कर लो। बच्ची को भी एक माँ मिल जाएगी और तुम भी बाहर बेफिक्र होकर काम कर सकोगे। लेकिन वैसी लड़की मुझे कहाँ मिलेगी बूढ़ी माँ? पास के गांव में हरिया की एक बेटी है, बहुत अच्छी है। तुम कहो तो मैं बात करके देख सकती हूँ। अच्छा बूढ़ी माँ, तो तुम बात करके देख। कुछ दिनों बाद ही गोपाल देखकर समझकर हरिया की बेटी माया से शादी कर लाता है। गोपाल जब तक घर पर रहता माया मोहिनी की बहुत देखभाल करती, यहाँ तक कि उसे गोद से नीचे भी नहीं उतारती थी। खा ले बेटी, जल्दी से खा ले, अभी बाहर मेरे कितने सारे काम पड़े हैं। सच में भाग्यवान, मैं तुम्हें पाकर धन्य हो गया। तुम बहुत अच्छी हो। तुम मेरी बेटी को अपनी सगी बेटी की तरह इतनी देखभाल करोगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारी बेटी कौन है जी? तुम्हारी बेटी कौन है? ये तो मेरी बेटी है। गलती हो गई भाग्यवान, गलती हो गई। माफी मांग रहा हूँ। मैं अब कभी ऐसी बात नहीं करूँगा। गोपाल जैसे ही घर से बाहर निकलता, माया मोहिनी को गोद से उतार देती थी, उसे मारती थी और यहाँ तक कि उसे ठीक से खाना भी नहीं देती थी। माँ मुझे भी खाना दो ना, मुझे भी भूख लगी है। दिन भर बस खाने की पड़ी रहती है, मनहूस लड़की, कोई खाना वाना नहीं है। हट जा मेरी नजरों के सामने से। बेबस मोहिनी सौतेली माँ की उपेक्षा में दिन ब दिन बड़ी होने लगी। कुछ दिन बाद माया भी गर्भवती हो जाती है। उसने एक बेटी को जन्म दिया। दिन ब दिन मोहिनी की सौतेली बहन रानी भी बड़ी होने लगी। मोहिनी बेटी, मोहिनी, रानी, ओ रानी। बाबा मैं आ गई। आपकी तबीयत तो बहुत खराब लग रही है बाबा। हाँ बेटी, लगता है मैं और ज्यादा दिन नहीं बचूंगा। ऐसे बात मत करो बाबा, उठो खाना खा लो। नहीं बेटी, मुझे खाना खाने का मन नहीं कर रहा है। तू ऐसा कर, रानी को एक बार बुला दे। और बुलाने की जरूरत नहीं है, मैं आ गई हूँ। क्या कहना है, बोलो। बेटी मोहिनी, रानी, मेरे शरीर की हालत ज्यादा ठीक नहीं है। कब मरूं, कब बचूं, कुछ कहा नहीं जा सकता। मैंने अपनी सारी संपत्ति तुम दोनों बहनों के नाम वसीयत कर दी है। मेरे मरने के बाद भी तुम्हारी शादी कराने में तुम्हारी माँ को कोई परेशानी ना हो।
उनके नाम करने की क्या जरूरत थी? मेरे नाम कर देते तो भी काम चल जाता। क्या मैं उन्हें नहीं देती? वो तो मेरी ही औलादे हैं।